इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले कह ही चुके हैं कि एक हमला नहीं है, लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, कितने दिनों तक चलेगा नहीं पता है। दरअसल ऐसा लगता है कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की जवाबी हमले की क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। हालांकि ईरान का बहुत कमजोर होना, खत्म होना, वो दुनिया के हित में है नहीं, इस पर अलग से बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह के खेल खेलता है उसमें शायद वो ईरान में भी अपना पिट्ठू बैठाना चाहता हो। अब ईरान की प्रतिक्रिया क्षमता तो कमजोर हुई है, ठीक है, उसने इजराइल के शहर तबाह कर दिए, 8 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 35 मिसिंग है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी क्षमताएं पहले जैसे नहीं है। हिजबुल्लाह की क्षमता पहले ही कमजोर हो चुकी है और ईरान में इजराइल और अमेरिका लगातार अपना तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं। जो एलन मस्क ने कहा कि स्टारलिंक की सेवाएं वहां उपलब्ध होंगी, उसके पीछे वही है कि अगर बगावत होनी है तो वहां की इंटरनेट सर्विसेज न रोकी जा सके। फिर यह समय क्यों चुना? क्योंकि परमाणु का खतरा बढ़ रहा था। अगर वो परमाणु बम तैयार कर लेता, जो कहा जा रहा है 15 परमाणु बम वो तैयार करने की स्कीम था, इतना यूरेनियम उसके पास था, इतनी फैसिलिटी उसके पास थी, इतनी दूसरी चीजें उसके पास थी, तो अगर वो तैयार कर लेता इसे, तो फिर नेतन्याहू और इजराइल का अस्तित्व सचमुच खतरे में आ जाता। इसलिए भी ये समय चुना गया। लंबे समय से अमेरिका ईरान से कह रहा था कि परमाणु समझौता करिए, ये मत करिए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि कोई भी अमेरिका और ईरान का परमाणु समझौता हो जाए। ये भी आप समझिए, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका परमाणु समझौता कर लेते तो अमेरिका तो बड़ा विचित्र देश है ना, दुनिया का दादा देश है, अपने लिहाज से काम करता है। इजराइल को लगा फिर हमारी स्थिति खराब होने लगी, फिर अगर वो परमाणु समझौता उसके साथ कर लेगा तो न्यूक्लियर कैपेसिटी भी डेवलप करेगा, न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप करेगा और इजराइल की स्थिति कमजोर होगी, और अगर अमेरिका को उससे लाभ हो रहा होगा तो वो शायद उसके साथ भी खड़ा हो जाएगा। इजराइल के जो डिफेंस के एक्सपर्ट लोग हैं वो ही मानते हैं कि ये सबसे ठीक समय इस वजह से भी था क्योंकि दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में है, ईरान और उसके जो सहयोगी देश हैं उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, अमेरिका भी बहुत उस तरह से प्ले करने की स्थिति नहीं है। हालांकि अमेरिका तो पूरी तरह से साथ में ही है इजराइल के। ईरान कह रहा है कि इसकी कीमत तो अमेरिका को भी चुकानी पड़ेगी। अब जो कुछ हुआ है, दोनों तरफ से अभी जवाबी हमले चल रहे हैं, ये जवाबी हमला कहां तक जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तभी ये समझ में आएगा कि जो इजराइल ने समय चुना उस समय का उसे लाभ हुआ या नहीं हुआ।